अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन वार्म अप एंड कूल डाउन। इससे पहले जो वीडियोस हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलनेस फिटनेस क्या होता है, वार्म अप एंड कूल डाउन क्या होता है। इनका अलग-अलग लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप काइंडली वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम मज़ीद इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका डिफरेंस क्या है, इनमें कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कौन सी इनकी कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, या कितनी हमें एक्सरसाइज फिजिकली एक्टिव रहने के लिए करना चाहिए, क्या पर्पज़ है इसका। तो फर्स्ट वन है हमारे पास वार्म अप। अब वार्म अप में क्या बात बताई जा रही है कि इसका एक पर्पज़ है अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, एक ज़्यादा शदीद जिस्मानी सरगर्मी करने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना, ठीक है, ताकि आप अपनी गेम को आसानी से कर सको, आपको मसल्स इंजरी ना हो, आपको कोई और इंजरी ना हो, क्योंकि आप प्रॉपर एक वे पे हो, प्रॉपर आपने वार्म अप किया, अपनी बॉडी को हरारत में लेकर आए हैं, ठीक है, आपको ब्लड सर्कुलेशन सही है। अब कूल डाउन उसके निस्बत क्या है कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज फेज़ है जिसमें आप इम्पॉर्टेंस होती है आपके ओवरऑल वेलबींग, आपकी जो सेहत है वो सारी इसमें इंक्लूड होती है कि आपने अपनी बॉडी को फिर कैसे रिलैक्स करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लो इंटेंसिटी एक्टिविटी है वार्म अप में। अब वार्म अप टिपिकली कंसिस्ट ऑफ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज दैट ग्रेजुअली इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट। एग्जाम्पल में आपकी इंक्लूड जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और डायनेमिक स्ट्रेच आ जाता है। अब लो इंटेंसिटी एक्टिविटी के कम शिद्दत की सरगर्मियाँ। अब आप सोचेंगे वार्म अप में कम शिद्दत की सरगर्मियाँ, इट्स मीन कि आपने स्टार्ट स्लो कोई भी एक्टिविटी करनी है, उसकी वार्म अप के लिए आपको स्लो इंटेंसिटी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कम शिद्दत वाली सरगर्मी स्टार्ट करनी पड़ेगी। देन आप उसके बाद जिस तरह आप ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा उस तरह आपकी एक्सरसाइज परफॉर्म आप करते जाएंगे। अब वार्म अप में आमतौर पर कम शिद्दत वाली मशकें होती हैं, ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता आपके, जब आप आहिस्ता आहिस्ता आराम से किसी चीज़ को परफॉर्म करते हो, लाइट जॉगिंग करते हो, फिर उसके बाद आप वॉकिंग शुरू कर देते हो, आप डायनेमिक स्ट्रेचिंग शुरू कर देते हो, आपके दिल की जो धड़कन है आपकी और जो सांस लेने की रफ्तार है जो आपके है ना, ये सारी दिल की धड़कन, आपकी सांस लेने की रफ्तार, इसमें क्या हो जाता है, ये बढ़ती है, ठीक है, इसमें इंक्रीज़ हो जाती है। ये जिससे आपका ब्लड फ्लो, आपकी जिस्म में एक हरारत आती है, आपको फील होता है आप बहुत ज़्यादा बॉडी वार्म अप हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। फिर आप उस चीज़ को, आप कोई एक्सरसाइज करो तो आपको इंजरीज वगैरह का कोई भी ख़तरा नहीं होता। अब कूल डाउन में क्या बात की जा रही है, ग्रेजुअल रिडक्शन। आफ्टर कंप्लीटिंग द मेन वर्कआउट द कूल डाउन इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। अब इसमें अचीव क्या की जाती है, स्लो जॉगिंग, वॉकिंग एंड स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब इसमें बात की जा रही है आपने अपना प्रॉपर कर लिया, मेन आपने अपना वर्कआउट कर लिया, आपने गेम स्टार्ट करने से पहले वार्म अप की, उसके बाद आपने अपनी गेम को परफॉर्म किया, गेम के बाद अब अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी तो एक्सरसाइज करनी होगी ना, तो उस चीज़ को परफॉर्म करना वो आपकी कूल डाउन कहलाती है, ठीक है। मतलब कि आपकी वर्जिश की शिद्दत को आहिस्ता आहिस्ता कम करना इसमें शामिल है, जो आपकी जिसमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, इसमें जॉगिंग है, स्लो काम करना, स्लो वॉक करना, लाइट सी स्ट्रेचिंग करना, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर या मेंटेन हो सके, एक नॉर्मल स्टेट में आपकी बॉडी दोबारा से आ सके। अब दूसरा है हमारे पास वार्म अप में इंक्रीज ब्लड फ्लो। डेफिनेटली जब आप वार्म अप करोगे आपकी बॉडी में एक हरारत आएगी तो आपके जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा, उसको भरने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। आपके मसल्स में, आपके जो राइजेस मसल्स टेम्परेचर हैं, आपके जो भी दर्जा हरारत है मसल्स का, पट्ठों का, उसको बढ़ाता है, ठीक है, ताकि आप कोई भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करो आपको कोई मसल्स पुल ना हो, स्टिफनेस ना हो, डिफरेंट तरह के आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। बेसिक ये चीज़ इसमें देखी जाती है। दिस इंक्रीज ब्लड फ्लो डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मसल्स मेकिंग देम मोर। अब यहाँ पे बात बेसिक की जा रही है, हमने पीछे पढ़ लिया कि वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है। इसका पर्पज़ यही है कि आपने अपनी बॉडी के दर्जा हरारत को बढ़ाना है, आपके मसल्स के दर्जा हरारत को बढ़ाना है, जिसमें आपके जो भी ऑक्सीजन है, आपके ग़िज़ाई अज्जा फराहम किए जाते हैं, ताकि आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। सर्दियों में जब हम वार्म अप करते हैं उसमें हम लोग कितना टफ वार्म अप करते हैं, क्योंकि हमें सर्दियों में वार्म अप करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें अपनी बॉडी में हरारत लेकर आने की ज़रूरत होती है। हम फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स खाते हैं,
ठीक है, हम इस तरह के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ताकि हम लोगों की जो जिस्म है, मसल्स हैं, उसमें क्या हो, हरारत बढ़े, हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी हीट अप हो, ताकि हम एक्सरसाइज करते वक्त ज़्यादा किसी भी मसल्स इंजरी का ख़तरा ना हो, ठीक है। अब कूल डाउन में प्रिवेंटिंग ब्लड पुलिंग, अब इसमें जो हमारी ब्लड पुलिंग होती है उससे ये रोकती है, प्रिवेंट करती है, उससे हमें नॉर्मल स्टेट में लेकर आती है, ठीक है। बाय कंटिन्यूइंग टू मूव इवन एट अ लोअर इंटेंसिटी द बॉडी हेल्थ, वही बात यहाँ पे भी की जाती है, आपके जो मसल्स होते हैं, वर्किंग मसल्स जो होते हैं, वो दोबारा उसी स्टेज पर आते हैं, लेकिन एक बेहतर अंदाज में, ठीक है। आपकी जो खून है, आपका जो ब्लड है, आपका जो हार्ट है, से जो आपका खून है वो दोबारा दिल तक पहुंचने में आपकी मदद कर देता है, क्योंकि पहले सर्कुलेट हो रहा है, इवन दैट सर्कुलेट तो पहले ही होता है, लेकिन आपकी बॉडी में एक हरारत आ रही है, तो वो आपकी जो खून है, आपके अज़लात से खून को दोबारा दिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आपकी हरारत को जारी रखने से इसमें जो शिद्दत है आपकी एट अ लोअर इंटेंसिटी हो जाएगी, आपकी कम इंटेंसिटी होगी इसमें। अब नेक्स्ट है वार्म अप में आपका ड्यूरेशन होना चाहिए 5 to 10 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल फिटनेस लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्लान वर्कआउट। आपकी जो भी प्लान है, वर्कआउट है, उसमें आपकी कितनी इंटेंसिटी है उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, आपका क्या वर्कआउट है, आप कितनी जल्दी इस चीज़ को पिक करते हो। तो बेसिक हमारे पास वार्म अप एंड कूल डाउन दोनों 5 to 10 मिनट्स ही की जाती है, ताकि आपकी बॉडी एक सही तरीके से काम कर सके। अब कूल डाउन में भी ड्यूरेशन हमारे पास 5 to 10 मिनट्स है, ठीक है, इज़ लाइक अ वार्म अप। अब कूल डाउन वार्म अप में मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। वार्म अप एक्सरसाइज ऑफर इंक्लूड मूवमेंट्स द इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग द मेन वर्कआउट। अब ये नकलो हरकत और लचक, अब वार्म अप जो है उसमें डेफिनेटली आप ऐसी मूवमेंट करोगे जिससे आपकी इम्प्रूव होंगे जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स की क्या होगी, मोबिलिटी होगी, नकलो हरकत होगी, आपके जॉइंट्स मूव करना शुरू होंगे। इवन आप एक्सरसाइज कर रहे हो उनमें कोई तो बेहतरी आएगी ना, आप में लचक आएगी, आपको कोई भी काम का जाएगा, आप उसको अगर आपने झुककर नीचे से कोई चीज़ उठानी है आप उसको आसानी से उठा सकोगे, बिकॉज आपके जॉइंट्स अच्छे हैं, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर आपको झुकने वाली कोई एक्सरसाइज करनी है तो आप उसको आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें बताई गई है। अब प्रमोटिंग रिकवरी है, अब उस चीज़ को रिकवर करने के लिए भी आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ठीक है। सिस्ट होती है, रिवॉल्व्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, आपकी लैक्टिक एसिड्स आपके फ्रॉम द मसल्स, इस ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ मसल सोरोनेस एंड स्टिफनेस। मतलब कि ये आपके जो पट्ठों के दर्द और सख्ती के जो ख़तरे हैं ना उसको कम करती है, क्योंकि हम वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, हमारे बॉडी जो बहुत ज़्यादा हीट अप होती है, लेकिन उसको नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए, ताकि हम अगर बाद में जाएं, घर जाएं या कोई काम करें तो हमें कोई मसला ना हो, हमारे मसल स्टिफनेस ना हो, दर्द ना हो, कोई सख्ती ना हो, फिर हम कोई काम ना कर सके। जो बिगनर्स होते हैं ना उनको इस चीज़ फेस करनी पड़ती है, बिकॉज वो बिगनर है, उन्होंने अक्सर उस चीज़ को पिक करना है, उस चीज़ के आदी होना है। लेकिन जो बहुत अच्छे एक फिटनेस लेवल पर हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये कितना ज़रूरी है। अब हमारे पास वार्म अप के लिए मेंटली प्रिपेयर होना, कोई गेम के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जब वर्जिश के लिए तैयार होंगे तो ही आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सकेंगे। आप माइंड आपका प्रिपेयर होगा तो ही आप कोई चीज़ परफॉर्म, कोई गेम परफॉर्म कर सकोगे। अगर आप इधर उधर की बातों को ध्यान में रखोगे तो ना तो आप अपनी गेम को परफॉर्म कर सकोगे, ना ही आप अपना कोई पर्सनल काम कर सकोगे। इसलिए मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वार्म अप में, ठीक है। अब कूल डाउन में आपकी मेंटल रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड जो है वो नॉर्मल स्टेट पर आ सके, एक लेवल पर आ सके, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद कोई टेंशन ना हो, मज़ीद कोई शिद्दत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। उस चीज़ को रिड्यूस करती है ये आपकी। फिर आप ऐसी एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेचिंग करते हो जो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्स कर देती है, उसमें हेल्पफुल होती है। ये कुछ पिक्चर्स हैं हमारे पास वार्म अप की, जैसे कि आपको नजर आ रहा है फर्स्ट पिक्चर में वो वार्म अप एंड कूल डाउन दोनों की पिक्चर है, कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वार्म अप एंड कूल डाउन का कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।